अंधेरी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा था, जोर जोर से हवाएं चल रही थी। तभी एक कार में सुनसान सड़क पर चार दोस्त मीनाक्षी, कृतिका, राहुल और रोहित अपनी कार में नाइट आउट कर रहे थे। रोहित ड्राइविंग करते हुए गाना गा रहा था। ये रात, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, न हम दो दिलों ने के मिलकर कभी हम होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। अरे भाई तू गाड़ी चलाना यार, रास्ते पर ध्यान दे। हाँ हाँ, वैसे भी तेरी बेसुरी आवाज कोई नहीं सुनना चाहता। वो तीनों हंसने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी कानों में लीड लगाकर गाने सुनते हुए सुनसान सड़कों की तरफ देख रही होती है। तभी कृतिका उससे पूछती है, अरे मीनाक्षी, क्या हुआ तुझे? बात क्यों नहीं कर रही है तू हमसे? बस यार क्या बताऊं तुझे, कल भी मेरी करण से लड़ाई हो गई थी, इसी वजह से मेरा मूड ऑफ है। अरे यार मीनाक्षी चिल मारना यार, अब देख मैं इस कार को एक हवाई कार बना दूंगा, हवा से बात करेगी मेरी कार। इतना कहते ही रोहित कार की स्पीड बढ़ा देता है, जिसके बाद सभी डरने लगते हैं। तभी अचानक से उनकी कार के नीचे कुछ आ जाता है और जिसकी वजह से कार का टायर पंक्चर हो जाता है और वो कार एक पेड़ में जाकर ठुक जाती है। इस एक्सीडेंट के दौरान रोहित बेहोश हो जाता है। राहुल किसी तरह से गाड़ी से बाहर निकलता है और सबको बाहर निकालता है। राहुल रोहित को होश में लाने की कोशिश करता है। भाई भाई यार उठना भाई, क्या हुआ तुझे? उठना भाई। हे भगवान जी, ये क्या हो गया? इस रास्ते पर तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं दिख रहा। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी रोहित की ये हालत देखकर रोने लगती है। तभी अचानक से रोहित चिल्लाकर कहता है, सरप्राइज! सॉरी दोस्तों, मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हें डराने के लिए। रोहित की बात सुनकर तीनों मिलकर रोहित को मारने लगते हैं। तभी राहुल कहता है, तू पागल है क्या यार? तेरी वजह से हम सब कितना डर गए थे, तू जानता भी है, और ऊपर से तूने गाड़ी और ठोक दी। देख अब हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे? तू चिंता क्यों करता है, तेरा भाई तेरे साथ है। चलो हम अपने लिए कहीं होटल ढूंढते हैं। अंधेरी रात में वो चारों एक सुनसान सड़क पर चलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हें अजीब अजीब जानवरों की आवाज आने लगती है, जिन्हें सुनकर मीनाक्षी डरते हुए कहती है, ये कैसी आवाज थी? लगता है यहाँ आसपास बहुत खतरनाक जानवर हैं, जैसे भेड़िए जो इंसानों को खा जाते हैं। कुछ भी यार, तू तो कुछ भी बोलती है। तू तो बस अपना मुंह बंद कर और हमारे साथ चलती रहे। रोहित यार, तेरी वजह से हम लोग यहाँ फंस गए हैं और ऊपर से तू ओवर एक्टिंग करके दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, सारे शांत हो जाओ। वो देखो सामने एक पुराना सा किला है, हम उस किले के अंदर जाएंगे और आज की रात आराम करेंगे। कल सुबह हम सब अपने घर लौट जाएंगे। वो चारों पुराने किले के गेट तक पहुंचते हैं। तभी कृतिका कहती है, इतना डरावना है ये, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कितनी शांत जगह है, लेकिन यहाँ कोई रहता होगा या नहीं? हाँ, यहाँ पर सदियों साल पुराने भूत रहते होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, आज रात हम इस पुराने किले में ही गुजारेंगे। चलो। पुराने किले का गेट बहुत भयानक दिख रहा था। जैसे ही वे लोग गेट खोलते हैं, अंदर से भयानक चमगादड़ दरवाजे से बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। मुझे नहीं जाना अंदर, अंदर बहुत खतरा लग रहा है। हाँ यार, ये तो भूतों का आशियाना लग रहा है। रोहित उनकी एक नहीं सुनता और आगे ही आगे चलने लगता है। उसी के पीछे मीनाक्षी भी उसके साथ साथ चलने लगती है। ना चाहते हुए भी राहुल और कृतिका को उनके साथ अंदर जाना पड़ता है। वो पुराना किला अंदर से एक बहुत खूबसूरत महल जैसा होता है। देखा, मैंने कहा था ना, अंदर कितना सुंदर है यार। मैं तो अपना कमरा ढूंढने जा रहा हूँ, तुम लोग भी ढूंढ लो। सभी लोग अपना अपना कमरा ढूंढ लेते हैं और रात को अपने अपने कमरों में सो जाते हैं। तभी अचानक आधी रात में पुराना किला हिलने लगता है, जिसकी वजह से चारों की नींद खुल जाती है। जैसे वो आंखें खोलकर देखते हैं तो वो महल एक भूतिया किले में बदल जाता है, जहां चारों तरफ लकड़ी के जाले लगे होते हैं। वो चारों डर के मारे कमरे से बाहर निकलकर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। ये भयानक आवाज कैसी थी? और ये किला अचानक से भूतिया किला कैसे बना? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। ये कहता हुआ रोहित किले के दरवाजे से बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर आता है, उसे दरवाजे पर 3 भयानक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल, यहाँ तो 3 चुड़ैल हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, मैं सबको बताने जाता हूँ। जैसे ही वो किले की तरफ दौड़ता है, एक चुड़ैल उसका सिर काट देती है।
दूसरी चुड़ैल उसका सिर खा जाती है और तीसरा उसका शरीर खा जाती है। वहीं दूसरी तरफ अंदर वो तीनों रोहित का इंतजार कर रहे होते हैं। रोहित को बहुत देर हो गई यार, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करो, तुम जरा उसे देख कर आओ, कहीं वह हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा। कृतिका के कहने पर राहुल रोहित को देखने के लिए बाहर जाता है, लेकिन उसे बाहर कोई नहीं दिखता। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है जहां लाल खून पड़ा होता है। वो उस खून को हाथ से उठाकर देखता है। ये तो ताजा खून है, कहीं ये। खून देखने के बाद जैसे ही वो खड़ा होता है, उसके सामने तीन भयानक चुड़ैल खड़ी होती हैं, जिसे देखते ही राहुल डर के मारे थर थर कांपने लगता है। वो कुछ कहता, इतने में एक चुड़ैल उसका सिर काट देती है, दूसरी चुड़ैल उसका सिर खा जाती है और तीसरी चुड़ैल उसका शरीर खा जाती है। राहुल और रोहित दोनों ही मर जाते हैं और अंदर कृतिका और मीनाक्षी उन दोनों का इंतजार कर रही होती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहित गया तो वो वापस नहीं आया, राहुल गया तो वो भी वापस नहीं आया। अब हम दोनों ही बचे हैं। वो इतना कहती है कि कोई अचानक से उसके पैर पकड़कर उसे कमरे में खींच कर ले जाता है। ये सब देख मीनाक्षी डर के मारे यहाँ वहां भागने लगती है। भागते हुए वो किले के पीछे पहुंच जाती है, जहां उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अंकल मुझे बचा लो, मेरी मदद करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बूढ़ा आदमी कृतिका की ये हालत देखकर बहुत घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही उसको लड़की के माथे पर खून दिखाई देता है, वो उससे घबराते हुए पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तुम इस पुराने किले के अंदर कैसे आई? बूढ़े आदमी के पूछने पर कृतिका जोरों से रोने लगती है और रोते हुए सारी बात बूढ़े आदमी को बता देती है। तभी वो बूढ़ा आदमी पुराने किले की कहानी कृतिका को सुनाने लगता है। इस बात को कई साल बीत गए। इस किले के अंदर 3 रानियां रहती थीं और उनका एक राजा था। राजा अपनी तीनों रानियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके बहुत दुश्मन थे। एक दिन वो अपनी रानियों के साथ अकेले समय बिताने का सोचता है, इसलिए वो अपने किले के सभी नौकरों को घर जाने के लिए कह देता है, जिसके बाद पूरे किले के अंदर राजा और उसकी 3 रानियां ही होती हैं। दरअसल राजा असली में राजा नहीं था, उसकी शक्ल में कोई बहरूपिया था जो रानियों को मारना चाहता था। उस रात उसने तीनों रानियों को गला काट कर मार दिया, जिसके बाद वो तीनों रानियां चुड़ैल बन गईं। अंकल, उन तीनों चुड़ैलों ने मिलकर मेरे तीनों दोस्तों को मार डाला। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटी, तुम ये माता रानी की मूर्ति अपने पास रखना और इसके साथ तुम इस किले में सुरक्षित निकल सकती हो। कृतिका माता रानी की मूर्ति को लेकर बाहर निकलने लगती है। तीनों चुड़ैल उसे मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उसे मार नहीं पाती। कृतिका बाल बाल बच जाती है और माता रानी की मूर्ति को अपने साथ अपने घर ले आती है। लेकिन इस घटना के दौरान वो अपने तीनों दोस्तों को खो देती है, जिसका उसे बहुत अफसोस होता है। कृतिका अपनी आगे की जिंदगी शुरू तो कर देती है, लेकिन वो जिंदगी में इस भयानक रात को कभी नहीं भूल पाती।